चेयरमैन एफपीआर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलेक्शन है जो 30 जून को ईयर क्लोज होगा, उसमें हम 6 ट्रिलियन की कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसमें से जो वर्किंग अब नीचे आ रही है 182 बिलियन जीएसटी का इफेक्ट हमने माइनस किया है, जो पीओएल प्रोडक्ट्स पे अब ज़ीरो रेट हो गया हुआ है। सो एक्चुअल बेस हमारे पास अब आती है 5818। जी सो उसका जो मुझे लॉस आया वो मैंने उसमें से निकाल दिया ताकि नेक्स्ट ईयर की वर्किंग में वो ये हमें मिल जाएगा जी, आपको दे देंगे, डोंट वरी। हमारा जो टैक्स मिक्स है इंपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक का वो 48-52 है। सो 48% हमारे इंपोर्ट टैक्सेस हैं एंड 52% हमारे डोमेस्टिक टैक्सेस हैं। सो ऊपर 5818 का 48% इज़ 2793। इंपोर्ट टैक्सेस एंड डोमेस्टिक टैक्सेस जो हैं वो 3025 हैं। इसके ऊपर जब आप ऑटोनमस ग्रोथ लगाते हैं, जीडीपी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, इंपोर्ट्स में अगर आप देखें तो -5% का एक फिगर आ रहा है विच इज़ एक्सपेक्टेड इंपोर्ट कंप्रेशन नेक्स्ट ईयर। और इसके ऊपर जो आपका डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आ रहा है, लास्ट ईयर 177 वाज द एवरेज रेट ऑफ डॉलर एंड नेक्स्ट ईयर 206, वो 16% है। सो इसका नेट इफेक्ट इज़ 11% विच ट्रांसलेट्स इनटू 307 बिलियन जो राइट साइड वाले कॉलम में आ रहा है। डोमेस्टिक टैक्सेस पे हमने 16.8% ऑटोनमस ग्रोथ डाली है, जिसमें 4% रियल ग्रोथ है और इन्फ्लेशन इज़ 12.8% और इसका इम्पैक्ट है 524। सो ये अब ऐड कर लें तो 6649 इज़ द फिगर जो ऑटोनमस ग्रोथ से नेक्स्ट ईयर हमारा आएगा। जो अभी पॉलिसी प्रपोजल्स और ये जो रेवेन्यू मेजर्स हम लेके आए हैं ये तकरीबन 355 बिलियन के हैं। ये आप ऐड करें तो एंडिंग फिगर इज़ 7004। इस पे कोई क्वेश्चन है या बाद में क्वेश्चन करेंगे आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कोई सर ब्रीफिंग हो जाए। ओके, उसके बाद करेंगे, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा। सो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जी, थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया था और प्राइम मिनिस्टर साहब का इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस था कि जो अनयूटिलाइज्ड रियल एस्टेट है और नॉन प्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको टैक्स होना चाहिए। दूसरा, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि 75% हमारी जो प्रपोजल्स हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वो डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स की हैं, विच इज़ पर्सनल टैक्स, नॉन एग्रेसिव एंड सीवीटी की भी है। टैक्सिंग हाई इनकम अर्नर्स, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें हमने जो भी हमारी प्रोविजंस हैं आप आगे देखेंगे कि इसको हमने इन लाइंस पे किया है। सैलरीड इंडिविजुअल्स को हमने रिलीफ दी है और उनके जो स्लैब्स हैं उनको रिवाइज़ किया है। टैरिफ रैशनलाइजेशन का हर साल काम होता है, जो टैरिफ पॉलिसी बोर्ड है विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वो करता है। उसमें हमारी भी रिप्रेजेंटेशन होती है, मैडम साथ बैठी हुई हैं और काफ़ी सारा इसके अंदर हमने टैरिफ को भी रैशनलाइज़ किया है, उसमें रिलीफ भी है। हायर कॉस्ट टू नॉन फाइलर्स, सो जो हमारा डिफरेंशियल टैक्सेशन है एटीएल एंड नॉन एटीएल की, उसको हमने मज़ीद गैप उसका बढ़ाया है। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, बहुत सारे प्रोसीजर्स हमने सिंप्लीफाई किए हैं, बहुत सारी पावर्स डेलीगेट हुई हैं जो आगे जाके आपको बताते हैं। एंड लास्टली कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स, ये हर साल हमारा जब बजट मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, सो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, FPCCI है, ICAP है, ट्रेड बॉडीज़ हैं, इनकी जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम कंसल्ट करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दिस, इस दफ़ा आपको पता होगा कि ट्यूसडे को परहैप्स प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की थी जो प्री बजट कॉन्फ्रेंस थी और उसमें भी इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। वहाँ भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी प्रपोजल्स उन्होंने दी और बहुत सारा मटेरियल मुझे इन राइटिंग प्रिंट फॉर्म में भी वहाँ दिया गया जो लोग वहाँ मिले। सो ये जो अब आगे हमारी प्रपोजल्स हैं उसमें जहाँ जहाँ हम लोगों को, इंडस्ट्री को एकोमोडेट कर सकते थे या जहाँ उनके कोई प्रोसीजरल इश्यूज़ थे, वो सारे हमने उसके अंदर एड्रेस किए हैं। सो वील स्टार्ट फ्रॉम कस्टम्स।
मैडम आप आगे अगर तो कस्टम के रिलीफ मेजर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम को कि इस पे जी। चेयरमैन एफपीआर आसिम अहमद न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।